स्टूडेंट्स, अब हम अपनी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म को और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को। इससे पहले हमने सारे फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, और उनके लिए जो थोड़ी थोड़ी नेमिंग होती है वो सब हमने क्या कर लिया, इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, उनका यहाँ यूज होगा काफ़ी, और नेक्स्ट वीडियो में तो उनका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल नज़र आने वाला है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम पोजीशन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म हमने ऑलरेडी दूसरी वीडियो में कवर कर रखा है। ठीक है, तो पोजीशन आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म तो अब आपको पता ही चल गया। ठीक है, क्या होते हैं आइसोमर्स? आइसोमर्स होते हैं दोज कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ऐसे कंपाउंड्स जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन उनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो वो क्या कहे जाते हैं, एक दूसरे के आइसोमर्स कहे जाते हैं। ठीक है, अब चेन आइसोमर का मतलब क्या था कि जो कंपाउंड्स क्या होते हैं, सेम, जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन डिफरेंट, जो उनमें डिफरेंस आता है वो नंबर ऑफ कार्बन चेन की वजह से आता है। ठीक है, किसी में नंबर ऑफ कार्बन चेन ज़्यादा होते हैं, किसी में कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन कम होते हैं। ठीक, ऐसे ही पोजीशन आइसोमर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, नेक्स्ट आइसोमेरिज्म है क्या, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म अपने आप में एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो पोजीशन आइसोमेरिज्म, तो आइसोमेरिज्म का तो मतलब वही है, दोज कंपाउंड्स having same molecular formula but different structures on the basis of position of functional group. On the basis of position of functional group. ठीक है, अब इसमें मेन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये तो आइसोमेरिज्म के लिए सेम है, दोज कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो वो सब क्या कहे जाते हैं, आइसोमर्स कहे जाते हैं। अब डिफरेंट आइसोमर्स हैं जिनमें नंबर ऑफ कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन का चेंज आता है, वो चेन आइसोमर्स कहे जाते हैं। ठीक है, जिनमें क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है, तो वो आपके पोजीशन आइसोमर्स कहे जाते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब फंक्शनल ग्रुप हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़े ही है। ठीक, क्या होता है, जो आपके डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, मीन्स डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को भी हम फंक्शनल ग्रुप में काउंट करते हैं। ठीक है, याद रखना, जो सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग होते हैं आपके सिंगल बॉन्ड, उनमें सिंगल बॉन्ड को फंक्शनल ग्रुप में नहीं रखा जाता, लेकिन अगर आपके डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, तो उनको भी क्या किया जाता है, फंक्शनल ग्रुप में काउंट किया जाता है। तो किसी स्ट्रक्चर में अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है, और मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, तो क्या हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा, तो वो भी आपस में क्या कहे जाएंगे, एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स कहे जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ ब्यूट टू ईन, ठीक है, या फिर आप नॉर्मल कह सकते हैं ब्यूटीन। ठीक, अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ ब्यूटीन, ठीक है, ब्यूटीन, हमने हाइड्रोकार्बन्स पढ़े हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ईन है तो मतलब डबल बॉन्ड है। अब टू है तो डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड नंबर के कार्बन की पोजीशन पे। ब्यूट मतलब 4 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, तो लिख सकते हैं 1 2 3 4। ठीक है, कितने हो गए आपके,
4 कार्बन कंटेनिंग। अब सेकंड पोजीशन इधर से भी अगर काउंट करेंगे तो 1 2, इधर से भी काउंट करेंगे तो आपकी कौन सी आ जाएगी 1 2, मतलब यहाँ आपका डबल बॉन्ड है। ठीक है, कंप्लीट करें। CH3 सिंगल बॉन्ड 1 2 3, 3 वैलेंसी बॉन्ड से कंप्लीट है तो एक हाइड्रोजन। ठीक है, इधर आपकी 3 वैलेंसी बॉन्ड से कंप्लीट है तो एक हाइड्रोजन, बाकी इधर भी CH3। ठीक है, अगर इसके लिए देखें तो 1 2 3 4 कितने कार्बन है 4। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं 3 3 6 7 8, हाइड्रोजन कितने हैं ये, तो C4H8 एल्कीन यही तो होती है, हमने हाइड्रोकार्बन में पढ़ा है CnH2n, इसको फॉलो कर रही है। तो अगर मैं बात करूं ब्यूटीन की, ठीक है, तो एक मैंने ले लिया ब्यूटटूइन जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है C4H8। ठीक, अगर मैं बात करूं सिंपल ब्यूटीन की, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर में जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो पहले नंबर के कार्बन पे ही है। ठीक है, इसीलिए इसको ब्यूट 1 इन लिखो या सिंपल ब्यूटीन लिखो, बात एक ही है। ठीक है, अब इसमें भी अगर आप कार्बन देखेंगे तो 1 2 3 4 कितने कार्बन है 4। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, C4H8। तो ये भी C4H8 है, ये भी C4H8 है, मतलब ये भी ब्यूटीन है आपका, ये भी ब्यूटीन है, लेकिन ये ब्यूट 2 इन है, ये ब्यूट 1 इन है, मतलब ये ब्यूटीन है सिंपल। क्यों, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप क्या है यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड, तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हुई है, बाकी इनमें कुछ भी नहीं हुआ। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहे जाएंगे पोजीशन आइसोमर्स कहे जाएंगे। ठीक है, तो वो कंपाउंड्स जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या होती है चेंज होती है, एक दूसरे के क्या कहे जाते हैं पोजीशन आइसोमर्स कहे जाते हैं। और जिस फिनोमिने के अंडर ये आता है उस फिनोमिने को आइसोमेरिज्म कहा जाता है। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं क्योंकि हमने तो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप पढ़ रखे हैं। ठीक, तो अगर मैं बात करूं किसकी अल्कोहल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप की, तो उसमें पोजीशन आइसोमर्स कैसे आएंगे, तो हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। तो अब मैंने आपको पोजीशन आइसोमेरिज्म सिखाने के लिए जो नेक्स्ट एग्जांपल लिया है वो अल्कोहल्स के बिहाफ पे लिया है। ठीक, अगर मेरे पास क्या है दो कंपाउंड है, सपोज मैं बात कर रही हूँ किसकी ब्यूटेनॉल की। ठीक है, तो ब्यूटेनॉल क्या हो गया 4 कार्बन कंटेनिंग अल्कोहलिक ग्रुप। ठीक है, तो C4H कितना होगा 4 इंटू 2, C4H है तो क्या आएगा C4H9OH, ये क्या है आपका ब्यूटेनॉल। ठीक है, ये क्या हो गया ब्यूटेनॉल। अब मैं अगर इसमें कहूँ कि एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स कैसे हो सकते हैं, तो 4 कार्बन 1 2 3 4। ठीक है, लास्ट कार्बन पे क्या प्रेजेंट है OH ग्रुप प्रेजेंट है 1 2 3 4। ठीक, तो ये है आपका स्ट्रक्चर CH3 CH2 CH2 CH2OH। ठीक, तो ये आपका क्या है 1 2 3 4, 4 कार्बन कंटेनिंग ब्यूटेन, और पहली पोजीशन पे ओल है तो आप क्या लिख सकते हो, या तो ब्यूटेन 1 ओल लिखो या फिर क्या लिखो ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल का मतलब भी क्या है कि जो OH ग्रुप है वो फर्स्ट पोजीशन पे है। ठीक, अब अगर इसका पोजीशन आइसोमर होगा तो वो कैसा होगा, ठीक CH3 सिंगल बॉन्ड CH OH CH2 CH3। अब आप इस कंपाउंड को देखिए। ठीक है, यहाँ OH जो फंक्शनल ग्रुप है वो कहाँ प्रेजेंट है सेकेंड पोजीशन पे प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है सेकेंड पोजीशन पे। इसमें भी कितने कार्बन है 1 2 3 4। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका ब्यूटेन। ठीक है, लेकिन होगा क्या ब्यूटेन 2 ऑल। ठीक है, क्या लिखा जाएगा इसको ब्यूटेन 2 ऑल। अब इसका स्ट्रक्चर अगर मैं मोलिकुलर फॉर्मूले की बात करूं तो 1 2 3 4 कितने कार्बन है 4 कार्बन है। ठीक,
हाइड्रोजन कितने हैं, 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। मतलब अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो आपका C4H9OH यही तो है, C4H9OH, 9 और एक 10, 10 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। इस वाली स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो कितने, 1 2 3 4, 4 कार्बन, हाइड्रोजन कितने, 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 9 ये और एक हाइड्रोजन ये 10 और एक ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये क्या है आपका ब्यूटेनॉल। अब ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स क्यों है, क्योंकि अल्कोहलिक ग्रुप इसमें पहले कार्बन पे प्रेजेंट है और इसमें अल्कोहलिक ग्रुप आपका सेकंड नंबर के कार्बन में प्रेजेंट हो गया, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है वो आपके पोजीशन आइसोमर्स कहे जाते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो स्टूडेंट्स इसी का ही हमारा नेक्स्ट है क्या, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, जो हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, दोज कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट different structures on the basis of change in functional group, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, इस बारी क्या हो गया, वो स्ट्रक्चर्स या वो कंपाउंड्स जो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रखते हैं लेकिन उनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। किस बिहाफ पे होते हैं, चेंज इन फंक्शनल ग्रुप, उसमें क्या होता है आपका फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे आपके क्या कहे जाते हैं, एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहे जाते हैं या फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहे जाते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास क्या है C2H5OH, ठीक, मैं बात कर रही हूं किसकी, इथेनॉल की, ठीक। तो कार्बन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, अगर मैं नॉर्मली बात करूं 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 6 और एक मेरा ऑक्सीजन है, ठीक है। तो जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो तो ये है C2H6O, ठीक। अब इस C2H6O से क्या है, एक हमारा इथेनॉल प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप में हमने पढ़ा है 2 कार्बन कंटेनिंग एल्कोहल, तो क्या कहा जाएगा, इथेनॉल, ठीक। अब इसी ही फॉर्मूले को, मोलिकुलर फॉर्मूले को कंटेन करते हुए अगर मेरा स्ट्रक्चर या कोई फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाए, मतलब कंपाउंड ही चेंज हो जाए, ठीक, तो क्या आपने CH3OCH3, ध्यान से देखिएगा, इसमें भी कितने कार्बन है, 1 और 1 2, 2 कार्बन है, ठीक है, कितनी, 3 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है और 3 3 6 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये आपके एल्कोहल्स हैं और ये आपके क्या बन गए, ईथर्स बन गए, ठीक है। ये क्या बन गए आपके ईथर्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये दोनों ही फंक्शनल ग्रुप अच्छे से पढ़ा रखे हैं, ठीक है, इसीलिए वहां पे पढ़ाया था ताकि उनका यूज आपका नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से हो सके, ठीक। जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में हुआ है और नेक्स्ट वीडियो में तो और भी ज्यादा होने वाला है जिसमें हम IUPAC नोमेनक्लेचर को पढ़ेंगे, तो वहां हमें फंक्शनल ग्रुप के लिए पता होने चाहिए कि किस फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या सफिक्स यूज होता है और किसके लिए क्या प्रीफिक्स यूज होता है, ठीक है। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं जो आप एक दूसरे के ये आइसोमर्स है, लेकिन कैसे आइसोमर्स है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। क्यों फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है, क्योंकि दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, जितने कार्बन इसमें है उतने ही कार्बन इसमें है, जितनी हाइड्रोजन इसमें है उतने ही हाइड्रोजन इसमें है, इसमें एक ऑक्सीजन, इसमें भी एक ऑक्सीजन, लेकिन ये क्या है, एल्कोहल्स है, ये इथेनॉल है और ये क्या है आपके ईथर्स बन गए, ठीक है। ईथर्स के नाम आपके, ईथर्स में क्या आता है, ऑक्सी आता है, तो क्या लिखा जाएगा, मिथॉक्सी मीथेन, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा आपका मिथॉक्सी मीथेन, या फिर क्या बोल सकते हैं हम, डाई मिथाइल ईथर, ठीक है। तो इस तरह के
जो कंपाउंड्स होते हैं जिनका सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होता है लेकिन जो डिफरेंट होते हैं किसके बिहाफ पे, उनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन फंक्शनल ग्रुप। पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाता है, मीन्स कंपाउंड ही चेंज हो जाता है, तो वो कहे जाते हैं एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है, या फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। थैंक यू।